हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा। असल में ज्यादातर जो नए बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं तो वो लोग सही स्ट्राइक प्राइस नहीं चुन पाते, जिस वजह से भी उनका ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इसी पे हम फोकस करने वाले हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस नए बिगिनर ट्रेडर को चुननी चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में उसको ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। ये वीडियो प्रॉपर बिगिनर के लिए है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको लाइव स्क्रीन पे ये चीजें दिखाऊंगा। आपको मार्केट इस समय रनिंग है, उसी समय आपको ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। देखिए निफ्टी इस समय रनिंग है 25,932 पे आसपास ट्रेड कर रही है और बाकी आज मार्केट काफी ज्यादा वीक रही है। कुल मिला के बहुत गिरावट देखने को मिली है आज निफ्टी में। लगभग अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी आज 207 पॉइंट गैप डाउन मतलब नीचे है, ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, आपको जब ऑप्शन खरीदना है, अब आपको निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करना है, ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन खरीदना है, मतलब कौन सी स्ट्राइक प्राइस वाला। तो यहाँ पर बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस आएंगे। अगर मैं ऑप्शन चेन यहाँ पर खोलूं, राइट क्लिक करके हम ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। अब देखिए स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर कई खुल गई। 25,900 की स्ट्राइक प्राइस है, 25,850 की, 25,800, 25,750, यानी कि हर 50 पॉइंट पे एक नई स्ट्राइक प्राइस है। वो ऐसे ही ऊपर की तरफ 25,950, 26,000, 26,050। इस साइड में कॉल का डेटा आ रहा है, इस साइड में पुट का डेटा आ रहा है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं कि नए बिगनर होते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हम कम पैसे में ट्रेड कर पाएं, तो वो लोग क्या करते हैं, सस्ता प्रीमियम ढूंढते हैं कि कौन सा प्रीमियम सबसे सस्ता चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर मार्केट गिर रही है, अब हमें लगता है मार्केट यहाँ से और गिरेगी, तो हम क्या करेंगे, पुट साइड ट्रेड करेंगे। अब पुट साइड हम जाएंगे तो बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस आ रही है। आप देखोगे 25,950 की जो स्ट्राइक प्राइस है, जो इस समय 90 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही है। ऐसे ही 25,900 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो इस समय 69 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रही है। यहाँ पर दिख रहा होगा एलटीपी वाली लाइन में। ठीक है, 25,850 की उससे भी सस्ती है 51 रुपए में, 25,800 की 38 रुपीज में। तो मतलब जितनी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं उतना ही स्ट्राइक प्राइस सस्ती होती जा रही है। तो इसका कारण क्या है, देखिए ये सारी चीजें हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस चुनना, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो कोई भी प्रीमियम होता है स्ट्राइक प्राइस का, वो प्रीमियम किस चीज से मिलके बना होता है, मतलब जो प्रीमियम होता है वो कैसे डिसाइड होता है कि कितना प्रीमियम होना चाहिए। तो अब यहां पर अगर हम बात करें, मार्केट 25,900 पे मान लेते हैं हम, तो 25,900 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हुआ, कॉल के लिए भी पुट के लिए भी। तो पुट में जो प्रीमियम इस समय रनिंग है 25,950 का, वो यहां पर 69 के आसपास, 70 के आसपास रनिंग है। अब देखिए ये 70 के आसपास रनिंग है। अब ये जो 70 रुपीज है वो क्या है, मतलब जो प्रीमियम है वो कैसे बना है। तो प्रीमियम के अंदर हमेशा दो चीजें होती हैं, चाहे वो इन द मनी का प्रीमियम हो, चाहे एट द मनी का प्रीमियम हो, चाहे वो ओटीएम का प्रीमियम हो। वो प्रीमियम हमेशा दो चीजों से मिलकर बना होगा। पहला होगा उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरी होती है उसमें टाइम डिके, मतलब थीटा डिके जिसको बोलते हैं, या टाइम वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरी हो गई टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, देखिए कोई भी चीज जो होती है उसकी एक अपनी खुद की वैल्यू होती है, मतलब खुद में एक वैल्यू होती है हर चीज की। तो ऐसे यहां पर प्रीमियम की खुद की वैल्यू हो गई। एक हो गई समय वैल्यू, मतलब टाइम वैल्यू। उसका मतलब है वो वैल्यू जो है टाइम की, वो टाइम पर डिपेंड करती है। अगर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे वो टाइम वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो यहां पर अगर 25,900 है और जो 70 के आसपास ट्रेड कर रही है, अब अगर इसमें हम कैलकुलेट करें, मार्केट इस समय 25,917 है और इसका प्रीमियम 70 रुपए है, तो इसके अंदर 25,917 है, यानी कि 25,900 से 17 पॉइंट अभी ऊपर है मार्केट, और 25,900 की पुट बाई कर रहे हैं। तो इसकी जो प्रीमियम है इसके अंदर 70 रुपीज का, उसके अंदर सिर्फ 17 पॉइंट जो है, मतलब 17 रुपए जो हैं, वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि 25,900 से ये इन द मनी में है। अभी 25,900 से मार्केट अभी इन द मनी में है, तो इसमें सिर्फ 17 रुपए, 17 रुपीज का ही इंट्रिंसिक वैल्यू है। यानी कि अगर निफ्टी 13 जनवरी जो इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी है, 13 जनवरी तक मार्केट कहीं भी नहीं जाती है, 25,917 पे ही रुक जाती है, या मान लो कहीं जाती है ऊपर नीचे होती है और उसके बाद एक्सपायरी वाले दिन 13 जनवरी को ये प्रीमियम 25,917 पर क्लोज कर जाता है। तो ये जो प्रीमियम आज 70 रुपीज का दिख रहा है, ये आपको सिर्फ 17 रुपए का दिखेगा
3:29 पे या 3:30 पे जब मार्केट क्लोज होगी 13 जनवरी को, तो क्योंकि बाकी का जो इसके अंदर वो है 53 रुपीज का जो है वो इसका टाइम वैल्यू है, यानी कि वो 53 रुपीज इसमें टाइम के साथ धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सा प्रीमियम हम खरीद या बेच रहे हैं और उसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू, कितनी ही टाइम डिके। इसका मतलब अगर कोई ऑप्शन 25,900 का बाई कर लेता है 70 रुपीज में और मार्केट यहीं रुक जाती है तो एक्सपायरी वाले दिन उसका 70 रुपए सिर्फ 17 रुपीज बचेगा, मतलब 17 रुपए बचेंगे, यानी कि 53 रुपए का उसका खड़े खड़े लॉस हो जाएगा, जबकि मार्केट कहीं भी नहीं गई, ना उसके फेवर में गई ना अगेंस्ट में गई। तो हमेशा जो ऑप्शन बायर होता है नया, ठीक है, उसको इन द मनी में काम करना चाहिए। इन द मनी में क्यों? क्योंकि इन द मनी में जो होता है टाइम डिके वो कम होता है कंपेयर टू ओटीएम ऑप्शन। कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब मार्केट इस समय 25,917 पे है, उसमें 70 रुपए का प्रीमियम था, 17 पॉइंट सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू थी 70 रुपए। अब हम चलते हैं यहाँ पर 25,917 पे है और 26,000 का पुट अगर हम खरीदते हैं तो वो इस समय ट्रेड हो रहा है 120 के आसपास, ठीक है। 17 रुपए का प्रीमियम 120 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर मार्केट यहीं खड़ी रह जाती है तो ये 26,000 की जो पुट है वो आज 120 रुपए की है, मान लो 119 की, ये कितनी होगी? तो ये होगी जब मार्केट यहां 25,917 पे क्लोज होगी तो ये लगभग प्रीमियम होगा 100, उस समय ये प्रीमियम होना चाहिए। आप 26,000 से माइनस मार्केट जहां पर है उतना आप माइनस कर लो, तो 26,000 से अगर हम 17 रुपए माइनस करेंगे तो 83 रुपीज, यानी कि ये प्रीमियम 83 रुपीज का बचेगा जो अभी 120 का है। तो इसके अंदर डिके कितना हुआ? 20 पॉइंट ऊपर और 17, यानी कि 37 पॉइंट ही सिर्फ इसके अंदर, 33 या 33 आप कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है मुझे एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करने में। तो वो उस समय लगभग 37 रुपीज के आसपास ही इसके अंदर इंट्रिंसिक वो है, टाइम वैल्यू है। अब आप समझ लो कि जो ओटीएम में हम सिर्फ गए तो वहां पर वही 53 रुपीज था और यहां पर सिर्फ 37 शायद आएगा, ठीक है। तो 37 रुपीज ही इसके अंदर टाइम वैल्यू है। तो यही चीज है कि अगर इन द मनी में आप काम करते हो तो आपको जो डिके होगा वो उसका इंपैक्ट कम देखने को मिलेगा, क्योंकि 37 रुपीज को डिके होना है 13 जनवरी तक और ओटीएम ऑप्शन में 53 रुपीज को डिके होना है 13 जनवरी तक। तो सीधी सी बात है, जो 53 रुपीज है वो तेजी से डिके होंगे, क्योंकि होना तो एक्चुअली उस सब प्रीमियम को एक्सपायरी वाले दिन 0 ही है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको महंगा नहीं देखना है कि महंगा है। बाकी सिंपल सी बात था, मैं इतना तो समझ ही सकते हो आप कि कोई चीज महंगी है तो सीधी सी बात है उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो है ही। तो वैसा ही यहां पर भी अगर कोई प्रीमियम महंगा है तो सीधी सी बात है उसके अंदर टाइम वैल्यू कम है, टाइम वैल्यू है मगर कम है, तो उस आपका प्रीमियम डिके नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट वहां खड़ी हो जाए उसके बाद भी आपका लॉस दिखना शुरू हो जाए। तो हमेशा आपको इन द मनी में काम करना चाहिए। प्रीमियम महंगा होगा, मोमेंटम भी फास्ट होगा उसमें, बट आपका डिके का जो लॉस होगा वो कम होगा वहां पर, ठीक है। तो हमेशा जो पुट के प्रीमियम, अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि इन द मनी कौन सा होता है, ओटीएम कैसा होता है? तो सिंपल सी भाषा में समझाऊं, जो प्रीमियम आपको महंगा दिख रहा है, जितना ज्यादा महंगा होता जा रहा है, सीधा सा मतलब वो उतना ही डीप आईटीएम की तरफ बढ़ रहा है, और जितना प्रीमियम सस्ता होता जा रहा है, ये तो सिंपल सी भाषा में हो गई, चाहे वो कॉल का हो चाहे पुट का हो। बाकी आप देख सकते हो कि मार्केट जहां नहीं पहुंच गई हो, जहां नहीं पहुंची हो, मतलब मार्केट मान लो अगर नीचे की तरफ पुट खरीदते हो, अब आप इस समय 25,800 की खरीदना चाहो पुट और 25,900 मार्केट चल रही है, तो अभी 25,800 गई नहीं है और आपने पहले से ही ये ऑप्शन बाय किया है कि 25,800 जाएगी, तो सीधी सी बात है जहां मार्केट अभी पहुंची नहीं है वो ओटीएम होगा। और ऐसे ही कॉल साइड में अभी 26,000 की हम कॉल को बाई करें या 26,100 की कॉल बाई करें तो वो ओटीएम ऑप्शन कहलाएगा, क्योंकि मार्केट अभी 26,000 गई नहीं है, आप पहले से ही प्रिडिक्ट करके ऑप्शन खरीद रहे हो कि मार्केट 26,000 या 26,100 जाएगी। और अगर आप ये कॉल की साइड में 25,800, 25,850, 25,750 ये सारे इन द मनी ऑप्शन होंगे कॉल में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उससे ऊपर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में समझ में आ गई हूं। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रह गई हो आप तो कमेंट में हमसे आप पूछ सकते हो। बाकी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है एक नॉर्मल पर्सन की तरह कि भाई एक बिगिनर को भी अच्छे से समझ में आ पाए। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। मैंने ये सारी चीजें इसी वजह से लाइव मार्केट में समझाई। तो मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।